चलिए, कोई प्रश्न वगैरह हो, कुछ और चर्चा करनी हो तो अपन देख सकते हैं। हम्म। ये अपनी बारह भावना है ना, अपनी समझे भाई, उसमें ये लिखा है कि जैसे जो शुभाशुभ भाव है हम्म। फल के उससे होना, हम्म। वो तो आत्मा से नहीं। पर हम्म। जो स्व लक्ष्य से होने वाले शुद्ध भाव है, वो भी आत्मा से है। ये समझना हाँ, वो बारीक बात ऐसी है। प्रश्न यूं है कि जो पर के लक्ष्य से शुभ अशुभ भाव होते हैं वो तो आत्मा से भिन्न है। लेकिन जो आत्मा के लक्ष्य से होने वाले शुद्ध भाव हैं वो भी आत्मा से भिन्न है। ये क्या अपेक्षा? ये असल में ऐसा है, ये सामान्य तौर पे नहीं कही जाती, ये बात वहां कही जाएगी जहां पर अपने को द्रव्य को ही देखना है, जहाँ द्रव्य दृष्टि करनी, माने आत्मा का स्वरूप समझना है ना जहाँ पर। तो कि आत्मा कैसा है, जब अपन यूं देखें श्रद्धा का विषय, श्रद्धा किसकी करनी है? तो जिसकी श्रद्धा करनी है वो तो पर्यायों से भी पार है। यूं है बात। तो पर्याय से भी पार, पर्याय से पार माने क्यों? क्योंकि पर्याय को अगर शामिल करोगे तो पर्याय ही तो वो श्रद्धा है ना, पर्याय ही तो श्रद्धा करने वाली है। पर्याय की श्रद्धा नहीं करनी है, द्रव्य की श्रद्धा करनी है। तो वो द्रव्य तो सभी प्रकार की पर्यायों से भिन्न है, न्यारा है। तो सभी प्रकार की पर्यायों में कौन कौन आया? कि वो शुभ और अशुभ पर्याय भी आई, जो कि अन्य द्रव्य के निमित्त से हो रही, क्योंकि पर द्रव्य का लक्ष्य लेता है, उपयोग उधर जाता है, तो या तो अशुभ भाव करता है या शुभ भाव करता है ना। तो वो तो न्यारी है ही सही। लेकिन अपने स्वयं आत्मा के आश्रय से होने वाली जो शुद्ध होने वाले जो शुद्ध भाव हैं, उन शुद्ध भावों से, क्योंकि वो भाव भी पर्याय ही तो है ना। वो जो शुद्धोपयोग की बात अपन ने की है, शुद्ध भाव की बात की, शुद्ध पर्यायों की बात की, वो पर्याय है ना। पर्याय तो हमेशा रहने वाले हैं। अगर मैं स्वयं को पर्याय जितना मानूं तो मैं तो अगले समय में नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो हमेशा रहने वाला हूँ। इसलिए पर्यायों से पार दिखाने के लिए वो बात कही कि शुभ अशुभ पर्यायों से भी पार और शुद्ध पर्यायों से भी पार, दोनों से। वो श्रद्धा के विषय की बात है। सामान्य तौर पे तो यही बात चलेगी कि हाँ वो मेरी ही, मेरा ही काम है। अरे बल्कि कभी तो वो भी कहा जाएगा कि शुभ अशुभ पर्याय भी मैंने ही की, मैं ही उनका करता हूँ, कहीं कहीं पर वो भी बात आएगा। वो श्रद्धा की बात नहीं है, लेकिन वो जहाँ पे उनका नाश करवाना है ना, जहाँ नाश उनका करवाना है तो वहां पे वो दिखाया जाएगा कि तेरे अपराध से हुए ये भाव हुए थे, इन अपराधों को छोड़, इनको दूर कर, ऐसा वहां पर है ना। यूं है उसके अंदर, समझ में आए? तो शुद्ध भाव, हाँ, वहां पे आत्म स्वभाव जब दिखाया जाता है, वहां पर लिखा है श्लोक आचार्य ने, आत्म स्वभाव पर भाव भिन्नम आपूर्ण मात्यंत विमुक्त विमुक्तम एकम। ये वाली बात, यहाँ प्रभाव में उसको भी शामिल कर लिया, इसको, शुद्ध भाव को। क्यों? क्यों? वो पर्याय रूप है इसलिए, है ना। वो पर्याय रूप है इसलिए, पर्याय से भिन्न दिखाने के प्रयोजन में ही सिर्फ शुद्ध भावों को अलग किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया उसकी उसकी हो रहा है। जाएगा। हाँ, हो रहा है, खुद के उससे हो रहा है, लेकिन है पर्याय ना। अपन, मैं स्वयं को उस पर्याय रूप मानूं क्या, या पर्याय जितना ही मानूं क्या? पर्याय जितना मानूंगा तो फिर तो मैं नष्ट हो जाऊंगा अगले समय में। क्योंकि पर्याय तो एक समय की होती है ना। पर्याय एक समय की है, इस वजह से वो पर्याय से भी भिन्नता देखी जाती है। वास्तव में ऐसे भिन्न नहीं है कि पर्याय कोई अलग चली गई और द्रव्य अलग है, ऐसा भिन्न नहीं है। लेकिन मुझे श्रद्धा करनी है ना। तो श्रद्धा किसी का, जैसे अभी मान लो शरीर में कोई रोग है, गांठ है, कुछ भी हो गया शरीर में, तो अब मैं खुद को कैसा समझूं, मनुष्य का स्वभाव कैसा समझूं? कि गांठ सहित समझूं कि नहीं, उसको तो अलग देखना पड़ेगा, उसको अलग ही समझना पड़ेगा, कि हुई यहीं पे ही है वो सब। हालांकि वो राग आदि के लिए उदाहरण लेते हैं अपन, गांठ वांठ का तो शुद्ध भाव के लिए नहीं लेते, शुद्ध भाव में तो स्वाभाविक भाव है। लेकिन है वो पर्याय, पर्याय से भिन्नता दिखाने के लिए उसको भिन्न कहा जाता है। क्योंकि पर्याय के आश्रय से या पर्याय को अपना मान करके सम्यक दर्शन नहीं होता। पर्याय का भी भाव, पर्याय का भी क्या कहें अपन, उसका भी अपनत्व छोड़ करके ना, द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव को पकड़ करके ही सम्यक दर्शन होता है। द्रव्य स्वभाव में, द्रव्य गुण पर्याय नहीं बात कर रहा हूं, द्रव्य स्वभाव में, यानी कि पर्याय से भी भिन्न ऐसा द्रव्य स्वभाव, उसको पकड़ करके सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। वो तो जैसे सर्व संयोगी लक्षणों की बात करें अपन, उनको बाहरी कहते हैं, वहां तो शुभ और अशुभ की बात आएगी। ये शुद्ध भाव की बात, शुद्ध भाव को भी वहां पे भिन्न बताया जा रहा है, न्यारा बताया जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसका आश्रय करना है इसलिए।
तो पर्याय से भी बाहर बता। ठीक है ना? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है ना कि वर्तमान पर्याय छोड़कर बाकी हम्म। सब पर्याय से फिर उस द्रव्य को देखना है। कौन से अधिकार में समझ में नहीं आया ना, है आके गया है वो विषय वो। फिर वहां हाँ, पे तो फिर आई गई ना शुभाशुभ, ये मतलब जो भी है वो सब पर्याय। तो अब वो तो पारिणामिक रूप हो गई वो, अब उसमें बचा क्या है, सामने क्या है? अच्छा, सामने मिक्स तो शुभ द्रव्य थी। में लीन हो गई, ऐसा ही लेना हाँ, उसे। वो द्रव्य रूप ही हो गई, अब वो पर्याय रूप नहीं रही। उसमें पर्याय जैसा कुछ नहीं बचा। जो भूतकाल में हो चुकी है वो कहाँ है? सब अंदर। भविष्य में होंगी वो भी कहाँ है ना? और वो चीज थोड़ी अलग है, यहाँ पे बात अलग है थोड़ी। बस ये है कि यहाँ तो शुद्ध पर्याय को भी छोड़ा जा रहा है। शुद्ध पर्याय को क्यों छोड़ रहे हैं? भाई सीधा सा है, जब शुद्ध पर्याय को भी छोड़ दिया तो एक इंडिकेशन अपने को मिल जाना चाहिए कि पर्याय मात्र का ही अभाव देखा जा रहा है, पर्याय से पूरी तरह से भिन्नता देखी जा रही है। क्योंकि अगर पर्याय को शामिल रखते हैं तो फिर तो शुद्ध पर्याय को ही शामिल रखते हैं, अन्य की तो चलो छोड़ दो, शुभ अशुभ को तो घटा देते हैं। लेकिन शुद्ध को भी शामिल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर्याय से भी न्यारा देखना चाह रहे हैं ऐसा। और वो श्रद्धा के विषय में, ज्ञान के विषय में नहीं। ज्ञान में तो सीधा आता है कि हाँ मेरी पर्याय में हुआ है शुभ अशुभ भाव भी। हाँ, श्रद्धा किसकी करनी है लेकिन, अपना अहम किस पर करना। इसको ऐसे समझो कि जैसे अपन किसी को घर दिखाते हैं ना, तो घर में क्या दिखाते हैं? जो अपना ड्राइंग रूम होता है या हॉल होता है, किचन होता है, यही सब चीजें दिखाते हैं जो दिखाने में। अब घर में कचरे का डब्बा भी है, लेटरिन बाथरूम भी है, वो सब थोड़े दिखाया जाता है। अब है तो सही, उनकी सत्ता नहीं है क्या? ये सत्ता तो है, लेकिन दिखाने का क्या? बस वैसा यहाँ समझ लो कि पर्याय नहीं है क्या, पर्याय है ना, लेकिन अभी श्रद्धा के विषय में पर्याय का कोई योगदान नहीं। श्रद्धा के विषय में पर्याय का कोई काम नहीं, क्योंकि पर्याय स्वयं वो श्रद्धा करेगी। पर्याय तो खुद ही श्रद्धा करेगी ना। पर्याय ये नहीं कहेगी कि मैं पर्याय हूँ, मैं शुद्ध पर्याय हूँ, ऐसा कहे तो गलत। और वो कहे मैं तो द्रव्य हूँ, तो वो सही। ये एक बहुत विचित्र बात है, लौकिक में तो इसका उल्टा चलता है। यहाँ पे पर्याय जो खुद पर्याय है, वो अगर स्वयं को पर्याय रूप ही देखे तो वो मिथ्या, और वो स्वयं को द्रव्य रूप देखे तो वो सम्यक। क्या? पर्याय खुद को पर्याय के नाम से पुकारे तो गलत है, ऐसी बात। ठीक है ना? बोलिए, और कुछ प्रश्न वगैरह हो तो। एक थोड़ी एक चर्चा और आई थी, है ना? वही जो अभी थोड़ा मैंने भजन के टाइम पे आप लोगों को बताई। अच्छा, वॉशरूम भी बड़े चाव से दिखाते हैं, बहुत खर्चा करा इसलिए। वो तो दिखावेबाज लोगों की आदत है। नहीं तो उसमें दिखाने का क्या है? एक चर्चा आई थी यही परिवारजन और इनके संबंध में, जैसे अभी अपन ने बात की कि कोई अन्य मति है, अब वो इधर समझ लो जैन ही बन गया है। वो सब अपन देखते हैं कई बार। तो रिश्तेदारों की तरफ से बड़ी दिक्कतें होती, तो क्या करें? हालांकि ये चर्चा पहले भी कई बार हो गई। तो क्या करें, वहां तो स्पष्ट जवाब देना ही अच्छा रहता है। और एक चीज समझ लो, पहले भी कई बार उदाहरण में अपन ने ये बात ली है कि पूरे ही अपने रिश्तेदार सब बिल्कुल ऐसी गाड़ी है नहीं चमचमाती हुई या शानदार आलीशान बस खरीदी है कोई, है ना, जिसमें एसी वेसी सब है, सारी सुविधाएं हैं, और उस बस में सारे रिश्तेदार बैठे हैं, और सारे रिश्तेदार अपने को वहां पे आवाज देते हैं, तुम भी आ जाओ हमारे साथ, तुम भी घूमने चलो। और अपनी तो कोर्ट में आज तारीख है, अपने को तो वहां पे पेशी है, पेशी में खड़ा होना, हाजिर होना बहुत जरूरी है। अथवा कोई बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है अपनी, कि वो आज नहीं दे पाए तो फिर जिंदगी में वो काम कभी हो नहीं पाएगा। अब बोलो क्या करेंगे? अरे भैया नहीं, अभी तुम लोग जाओ, अरे आ जाओ, जिंदगी भर देते रहना परीक्षा, तो जिंदगी भर होते रहेंगे केस वगैरह, तो तुम तो आ जाओ। और खास बात क्या, हमको ये पता है इस गाड़ी का जो ड्राइवर है उसने नशा कर रखा है। दूसरी बात, इस गाड़ी की जो दिशा है ये आगे जाके खाई में गिरने वाली है। अब अब अपन उसमें साथ में नहीं जाएंगे, और बहुत बहसबाजी होगी तो सीधा उपाय अपन शांति से कि भैया अब मेरे को समझ में नहीं आता, मैं नहीं चल सकता तुम्हारे साथ, मुझे मेरा अभी बहुत काम बाकी है, मुझे अभी वो निपटाना है, अभी बाद में बात करें। ऐसे करके चले जाते हैं ना छोड़ के। बस ये का ये ही अपने को यहाँ करना। हाँ, अगर उनमें से कोई समझने को तैयार है तो फिर भी कहते हैं भैया तुम भी उतर जाओ, ये गाड़ी तो गड्ढे में गिरने वाली है।
ये ड्राइवर पियक्कड़ है, ये पी करके बैठा है। तो कुदेव कुधर्म कुगुरु आदि के द्वारा जो गाड़ी चलाई जा रही है, उस गाड़ी में बैठ करके रिश्तेदार आपको बहुत लुभाएंगे, प्रलोभन देंगे, डराएंगे, या भयभीत भी करेंगे। अरे ऐसा नहीं मानेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेगी तो ऐसा हो जाएगा, है? और हम सब क्या पागल हैं क्या, और ऐसा ऐसा दुनिया भर के ताने हैं, और वो सब चीजें होंगी। लेकिन अपना जवाब स्पष्ट रहना चाहिए। दृढ़ता तो बहुत चाहिए, बहुत दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता हो भी जाए लेकिन वो दिमाग तो खराब होता ही है ना, सामने वाला बहस करता है। तो सीधा सा मौनम समाश्रयता, मौन धारण करके बैठ जाए। अभी अभी हम नहीं बोल रहे हैं अभी हमारे मौन है क्या, कुछ जवाब देना कि मेरे को समझ में नहीं आता, बस अभी मुझे जो समझ में आ रहा हो मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, फालतू आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, बस सीधा सा अपना रास्ता निकल। कुछ ना कुछ देखो वहां पे बहानेबाजी करनी ही पड़ेगी आपको, क्या करोगे, क्योंकि बहस करके और झगड़ा करके तो कोई रास्ता है नहीं, उसमें भी आकुलता ही हाथ आती है। समस्या क्या है, अपन लोगों की कषाय इतनी तेज होती नहीं है, तो लौकिक में आप जीत नहीं सकते। देखो एक और बात बताता हूँ आपको, जो अभी तक का ऐसा ऑब्जर्वेशन है मेरा, जो समझदार व्यक्ति है ना, वो कभी लौकिक झगड़ों में जीत नहीं सकता। ये हकीकत है। समझदार व्यक्ति लौकिक झगड़ों में नहीं जीत सकता, वो अपने घर में भी हारेगा ही हारेगा। समझ में आ रही है बात, वो घर में भी हारेगा, वो नहीं जीत सकता। क्योंकि सामने वाला जिस बहस पे उतारू है, जिस कषाय से वो भरा हुआ है, ये उसका सामना नहीं कर सकता, ये इसके मुकाबले ठहरता नहीं कहीं। क्योंकि ना समझोगे अपने तर्क होते हैं, जो नहीं समझता उसके तर्क बड़े विचित्र होते हैं, वो आप जवाब तक नहीं दे सकते, आप हक्के बक्के रह जाओगे। क्योंकि आप एक सेट ट्रैक पर चलोगे, है ना। समझदारी में एक ट्रैक निश्चित है, ना समझी का कोई ट्रैक नहीं है, वो कभी किधर की बात लेकर के बैठ जाए। इसलिए उलझना नहीं, उलझना नहीं, जीत नहीं पाओगे। गम खा के बैठे कोई बात, कह रहे ये वो इसके सामने मैं गलत है, दिख जाने देना, दुनिया की नजर में मूर्ख बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। दुनिया हमको मूर्ख कहेगी तो यार कहने दो ना, तेरे कौन सी मूर्खता आ गई, तू जानता है ना कि तू कितना समझदार है, बस हमें क्या लेना देना उससे। इसलिए ज्यादा झगड़े में बहस में नहीं पड़ना। हाँ, अपने परिवार की बात हो तो वहां तो बुद्धिपूर्वक समझाने की बात होती है, क्योंकि वो अपने प्रियजन है ना, जिनसे हमको वास्तव में प्रेम है। उनको तो अपन लड़ झगड़ के भी समझाएंगे, कोशिश करेंगे माने। ये मैं बात कर रहा हूँ अन्य रिश्तेदारों की, है ना, अन्य रिश्ते जिनसे अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है। बाकी अपना जो परिवार है, जो क्या बोलते हैं अपन, हमारा जो कोर ग्रुप है, जिनसे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, जिनके प्रति हमको बहुत राग है, तो उनके प्रति तो ये भावना रहती है कि वो धर्म मार्ग में सही लगे, समझे, ऐसा। ज्यादा उसमें दूसरे कहेंगे कहते रहो, दृढ़ता चाहिए। अपन लोगों को ये समस्या इसलिए नहीं आती कि अपन जैन कुल में पैदा हो गए, तो ये वाली दिक्कतें नहीं आती। लेकिन जो अजैन में पैदा होकर वो जैन बन गया है, जैसे अपने साधर्मी है दो तीन, है ना, तो वो अब उनको ये बड़ी समस्या होती है। उनके रिश्तेदार उनको एक्सेप्ट नहीं करते, या उनको ताने मारते हैं, या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उनको तकलीफ होती है। क्योंकि आखिरकार वीतरागी तो होनी ही है ना, समझदारी कितनी भी आ जाए, कभी कभी तो राग भी जोर मारता ही मारता है। जैनी जैनी को ताने मारते हाँ, वो मारेंगे, वो हर हैं। हर स्टेज पर है। अभी तो मैंने आपसे कहा जैसे अजैन है वो जैन, तो ग्रहित मिथ्यात्व वाला वो आपको छेड़ेगा, है ना। अब अपन यहाँ जैन हो गए, लेकिन आपकी एक विचारधारा दूसरी हो गई, आप शास्त्रों के अनुसार चल रहे हो, और आपके रिश्तेदार शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वो विपरीत आचरण कर रहे हैं, तो वो आपको ताने मारेंगे ही मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यही ताने ऐसा। मारते हैं। सोनगढ़ी हो गए हो। कि नहीं, क्या पता जाने क्या, मैं तो आज तक जिंदगी में गया नहीं कभी सोनगढ़, क्या होता है सोनगढ़ी हमको तो पता नहीं है। ऐसा कह देना सीधे, और क्या कहूँ, कि हम कब से सोनगढ़ी हो गए भैया, हम तो बचपन से ही दिगंबर जैन में पैदा हुए, और दिगंबर जैन ही है भी, हमने क्या अलग कर दिया ऐसा। वो सोनगढ़ी क्या होता है ये तो बताओ, जो कहे उससे ही पूछो सोनगढ़ी क्या होता है, ये तो समझाओ, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया सोनगढ़ी क्या है, सोनगढ़ी क्या होता है। सोनगढ़ तो एक जगह का नाम है, हम तो, आप जैसे कह रहे तो विदिशा के, हम तो विदिशा वाले हैं, हम कहाँ से सोनगढ़ी हो गए, हमने तो विदिशा छोड़ा ही नहीं। मेरा तो सरनेम भी पाटनी और रेता भी पाटन में है। समझ में, तो हम तो यहीं के ही हैं। अब बोलो। तो पंडित जी जब भी ऐसी बात होती है तो मुझे एक वो रामायण का एक प्रसंग याद आता है, कहीं लिखा है शास्त्र में कि वो रामचंद्र जी ने विभीषण से पूछा कि भाई तुम विरोधी पार्टी के हो, हम तुम पे भरोसा कैसे करें।
हम्म। तो विभीषण ने ये जवाब दिया है कि यदि मैं गलत हूं तो पंचम काल में पैदा हूं। ये मेरे ध्यान में नहीं, ऐसा कोई बोल गए होंगे, कथा वथा में सुनाने में आ गया होगा। हाँ। पंचम काल में पैदा हो। अब ये अन्य मत का तो लग नहीं रहा, क्योंकि वहां पंचम काल की बात होती। तो किसी तो पद्म पुराण मतलब में तो मेरा ऐसा कहना था कुछ कि नहीं लग पंचम रहा। काल में ऐसे ही सने ही सने और विकृति आएगी, मेरा ये हाँ, कहना है। वो तो है, विकृति तो बहुत आई। वो आती गई धीरे धीरे, हुंडा और सर्पिणी भी है। विकृतियां बढ़ती गई, और विकृतियां कई जगह पर हावी होती गई, धर्म से भी। धर्म पर तो क्या हावी होगी, लोगों के दिमाग पर ही हावी होती है। तो उसका तो क्या कर सकते हो आप, अभी थोड़ी देर पहले देखा ना अपन ने, इसमें भी धीर धारण करना, धैर्य धारण करना। तो अपन जानते हैं इसमें कि कुछ नहीं किया जा सकता, ये पंचम काल में होना है सो होना ही है, क्या करोगे। अरे आपके घर में ही, परिवार में ही कोई विपरीत निकल जाए तो क्या कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा अपने राग के हिसाब से थोड़ा सा उसको समझाने का और उसी का तो प्रयास करो, लेकिन वो भी एक लिमिट तक ही होता है। जहाँ खुद का ही धर्म खतरे में पड़ जाए, ऐसा तो वो राग तो अपन भी छोड़ते ही, क्या करें। विपरीत ही लाइन पर चला जाए, जैसे किसी के बच्चा वो कोई आतंकवादी बन गया, तो वो भी नाता तोड़ लेता ना कि भैया अब हमसे उसका कोई संबंध नहीं, उसने गलत रास्ता अपनाया, तो क्या करेंगे। ऐसा है। तो इसमें तो धैर्य धारण करने जैसा है, और समझदारी से वो धैर्य रहता है। अपने में समझदारी नहीं हो तो फिर वो नहीं आता। ठीक है, ऐसी बात। बोलिए, और कुछ प्रश्न वगैरह हो तो देख लेते हैं। वो व्हाट्सएप पर बहुत सारे प्रश्न तो थे, भी यूं ध्यान आते नहीं, है ना। हाँ, एक सूतक पातक के संबंध में भी एक प्रश्न अभी 2-4 दिन पहले फिर आया था। हालांकि पहले कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ आपसे, ये सिर्फ शारीरिक अशुद्धि वाला वो जो है उतना मानना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी मानने जैसा नहीं। मानने का मतलब पहले तो ये समझ लेना, सूतक पतक है कि नहीं है। ये सूतक पतक है ना, कौन मना कर रहा है। सूतक माने कि वो जो जन्म हुआ है, जिसके घर में जन्म हुआ है, तो वहां बोलते हैं कि यहाँ सूतक यानी कि कोई पैदा हुआ है। पातक माने यहाँ पे कोई मरा है, बस इतनी सी बात। अब इसमें क्या करना क्या नहीं करना, इसमें बड़ी बहस चलती। बहुत सी जगह तो इतना वो है कि मंदिर भी नहीं जाना चाहिए, मंदिर में प्रवेश भी नहीं करना। बहुत सी जगह मंदिर की चीजों को नहीं छूना, और ये नहीं करना वो नहीं करना, पूजा नहीं करना, पाठ नहीं करना, भक्ति स्वाध्याय में नहीं बैठना। अच्छा, और सब चीजें छोड़े नहीं छोड़े, स्वाध्याय सबसे पहले छोड़वा। ऐसे पागल लोग हैं। ये बताओ, उस समय पर सबसे ज्यादा संबल देने वाली चीज कौन सी, पातक के समय। किसी के यहाँ पे किसी का देहांत हो गया हो, कोई अपना रिश्तेदार परिजन मर गया हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा संबल किससे मिलेगा, जिनवाणी से मिलेगा। और उस टाइम पे आप सबसे ज्यादा उसी को छुड़ा रहे हो। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। अरे भैया, शारीरिक अशुद्धि हो तो हाथ मत लगा। शारीरिक अशुद्धि समझ गया ना। जैसे मान लो अभी हम वहीं जला करके ही आए हैं, या अभी हमने साक्षात उसको छुआ ही है, मुर्दे को, या जिसके यहाँ जन्म हुआ है उसी के यहाँ अस्पताल में और वो होकर के आए हैं, तो वो शारीरिक अशुद्धि समझ में आती है। तो शारीरिक अशुद्धि हो तो आप जो धार्मिक वस्तुएं हैं अपने, धर्म ग्रंथ हैं, या जिनालय के जो भी वस्तुएं, तो वहां नहा धो करके ही जाना, सीधी सी बात है। जिनालय में क्यों जाना अशुद्ध दशा में। अथवा महिलाओं के जो अशुद्धि काल होता है, उस समय भी ये ध्यान रखने की बात है, जैसे ही वो अशुद्धि काल वैसे ही ये काल है, उसमें क्या है। तो अरे ठीक है ना, लेकिन नहा धो लिए उसके बाद क्या है, जिनवाणी पढ़ना कि नहीं पढ़ना। मैं आपसे खुद कहता हूँ, खुद का ही उदाहरण लेकर के, हमारे दादा दादी जब भी गुजरे, हमने तो स्वाध्याय की, हम सब ने बैठकर, हमारी बुआओं ने और हमने बैठ करके स्वाध्याय की। आया समझ में। अशुद्ध दशा में नहीं, जब मतलब समझ लो हो गया सब काम, और उसके बाद में फिर नहा धो लिए, उसके बाद अगले दिन से हमने स्वाध्याय चालू की, है ना। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। एक और चीज आपसे कहता हूँ, जो सूतक के नाम पे इतना चलता है आजकल, पातक के नाम पर, क्या, ये पूरी की पूरी ब्राह्मण विधि है। पूरी ब्राह्मण विधि है। मैंने किन्हीं साधर्मी के साथ पहले शेयर भी की थी, मैंने पूरा नेट से ढूंढ करके वो पुस्तक निकाली है। अन्य मत, अन्य मत में वो सूतक कैसे क्या, उसकी पूरी विधि। और आश्चर्य की बात है, जो विधियां उन ब्राह्मणों ने चला रखी है, वो विधि यहाँ इन्होंने कर दी। मंदिर में नहीं जाना, इसकी दरी को नहीं छूना, माइक को भी हाथ नहीं लगाना मंदिर में, अरे जाना ही नहीं, मंदिर में ही नहीं जाना, ये सब छुड़ा देते हैं। ये अन्य मत बाहर में से था। ज्यादा, बाहर से दर्शन कर लो कहते हैं। हाँ, क्यों कर लो बाहर से दर्शन, फिर करो ही क्यों। यहाँ से दिख ही नहीं रहे, वहां से दर्शन करने का मतलब क्या है। भाई जाओ आप, हाँ अशुद्ध दशा में नहीं, शुद्धि करके, शारीरिक शुद्धि करके, और फिर आप जाओ। शारीरिक शुद्धि माने नहा धोकर इत्यादि जो भी क्रिया है, वैसी करो।
है ना। और मैं खुला चैलेंज देता हूँ, आप बताओ ना मूल ग्रंथों में, अपने आचार्यों के मूल ग्रंथों की कह रहा हूँ, ध्यान रखना, भट्टारकों की और अभी के विद्वानों की बात नहीं कर रहा, बल्कि भट्टारक युग में भी कोई ऐसा नजर नहीं आता कि जिसके अंदर ऐसा सब मना हो। मैं 3 ग्रंथों के नाम आपको ले रहा हूँ, वर्तमान के ही दो, एक तो संयम प्रकाश, एक शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश। शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश है विवेक सागर जी का, और संयम प्रकाश है सूर्य सागर जी का। ये तो इसी काल के है ना, इसी युग के है ना। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, मंदिर वंदिर जाना चाहिए। मेरे पास हमने तो बना रखा है पूरा एक उसका, पहले ग्रुप पर भी कभी भेजा था शायद, उन्होंने उसमें स्पष्ट कर रखा है, आप मंदिर भी जाओ। तर्क दिए उन्होंने तो। चक्रवर्ती सबसे पहले क्या करने गया था बताओ? इधर बच्चा पैदा हुआ और उधर वो केवल ज्ञान की पूजा करने गए कि नहीं गए? कह रहे हो तो चक्रवर्ती था। अरे चक्रवर्ती भी मनुष्य ही था ना, तुम्हारे जैसा ही। तो फिर, और अभी लौकिक पद्धति के हिसाब से भी बताऊं, तो तीसरे के दिन वो थाली लेकर के क्यों जाते हैं फिर मंदिर की? थालोड़ी की रस्म होती है जिसमें वो द्रव्य वगैरह सब लेकर के जाते हैं, हमारे इधर होता है, दूसरी जगह दूसरा होता होगा। तो वहां वो क्यों लेके जा रहा है? जब मना है तो फिर कैसे लेके जा रहा है? जा तो रहे सभी। अच्छा, और मना किसकी की गई? स्वाध्याय। जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस समय, सबसे ज्यादा जरूरी, जिस समय चित्त अस्थिर हो, बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल हो रहा, उसी समय तो सबसे ज्यादा ये उपदेश काम का है। आप उस समय मना कर, मुझे और सब चीजों से कोई झगड़ा नहीं है, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, लेकिन स्वाध्याय की क्यों मना करते हो? और ये स्वाध्याय तो ब्राह्मणों में होता नहीं है, मतलब स्वाध्याय तो जो पंडित लोग मानते हैं हाँ, वो लोग ही तो मतलब शास्त्राभ्यास करते हैं, बाकी तो नॉर्मल लोग करते नहीं, जैसे अपन जैसे सामान्य लोग भी कर सकते हैं स्वाध्याय। वैसे उनमें तो है ही नहीं प्रथा की, मतलब है ही नहीं, वो जनरीति ही नहीं है ना, जैन छोड़ के हाँ, नहीं स्वाध्याय वो पढ़ते तो हैं, पढ़ते तो हैं वो भी, रोज उनके का रोज पढ़ने का वैदिक। तो है। हाँ ऐसा। हाँ पढ़ते हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं, हमारे यहाँ किराएदार रहते थे वो भी पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंडित ही पढ़ता, पढ़ते तो वो भी लोग भी हैं, लेकिन सभा में वाचन नहीं करते होंगे वो उस तरह से, जो भी होगा उनका सिस्टम। लेकिन ये जो मान्यताएं चली ना, मैं कह रहा हूँ जितनी भी इन्होंने चलाई है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन, और वो जानवर अगर घर में है तो उसका इतना, और 2 महीने का बच्चा मरा है तो इतना, 4 महीने का मरा है तो इतना, और ये इतना और वो इतना, ये सारा का सारा जो चार्ट और सारी विधि है, ये पूरी ब्राह्मण है, उनसे आई हुई चीज। क्रियाक्रम करने सुनना कि आने के जिनके बाद बीच में रहते हैं उनका प्रभाव पड़ने लग जाता है। पंडित जी, क्रियाक्रम करने और नहाना धोने के बाद तो सांस छू सकते हैं ना? बिल्कुल, हाँ दिक्कत है। देखो मैं तो एक चीज कहता हूँ, अनित्य पंचाशत अपन ने पढ़ा था, है ना। जिसके यहाँ पे मरण होने वाला हो या हो गया हो, वहां अनित्य पंचाशत बहुत काम का। 12 भावनाएं, वैराग्य भावना, समाधि मरण इत्यादि, ये सारे विषय वहां बहुत काम के हैं, वहां पढ़ना चाहिए। जयपुर में एक पद्धति बहुत अच्छी चली थी, मैं भी गया उसमें। वो जो एक हरीशचंद्र जी धोलिया की बात मैंने बताई थी ना आपको, जिनकी पर्सनल लाइब्रेरी बहुत समृद्ध थी, उनकी पत्नी का देहांत हुआ था। तो जयपुर में एक पद्धति जब हम लोग पढ़ते थे तब से चालू हुई, कि जिसके यहाँ कोई भी मर जाता तो 10 दिन तक वो स्मारक से किन्हीं विद्वान को बुलाते थे, अलग जगह भी बुलाते थे, और बुला करके 10 दिन कंटिन्यू वो स्वाध्याय की सभा लगाते। तो खुद भले ग्रंथ लेकर के बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं वो उनकी मान्यता, लेकिन वो स्वाध्याय का एक क्रम जरूर उन्होंने चालू किया। तो इस बहाने बहुत से नए लोग, क्योंकि मिलने जुलने वाले तो सभी स्वाध्याय ही नहीं होते, आते हैं ना बैठक में, बहुत से लोग आते हैं, तो वो देखते ही क्या बात चल रही है, क्या सभा चल रही है, तो किसी किसी को रुचि लग जाए तो लग जाए, वो भी एक भावना रहती है उसके पीछे। तो वो पद्धति अच्छी है, ये होना चाहिए। या एक्सीडेंट 3 महीने का, सुसाइड का सूता गलत। अब बताओ सुसाइड में वो घर वालों की क्या गलती है? हैं? इनको मालूम ही नहीं, ये अलग से वहां जाकर रह रहा है, दूसरी जगह रह रहा है। अच्छा एक और चीज, कोई मरा तो कहाँ पे है, और उसका रिश्तेदार यहाँ बैठा है, और आपस में बरसों से महीनों से बोला हुआ भी नहीं है, लेकिन वो परिवार का है तो इसको सूतक लग गया, बताओ। इसके क्या ऐसी अशुद्धि आ गई, कौन से परमाणु आ गए? ये फालतू बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है, स्पष्ट कह रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा देखो, एक लॉजिक से अपन बात करते हैं। जैसे मान लो, एक उदाहरण ले अपन, जैसे मैं जयपुर रहता था, पहले जयपुर अलग रहता था, यहाँ घर यहाँ पे है पाटन, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई पैदा हुआ या कोई मर गया, उदाहरण के तौर पर, अब मुझे उस टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं थे, तो मुझे पता नहीं चली, उदाहरण है, ऐसा हुआ तो नहीं लेकिन उदाहरण है, मान लो। अब मुझे पता नहीं चली, और मैं तो रोज की वो कक्षाएं भी अटेंड कर रहा हूँ, स्वाध्याय भी कर रहा हूँ, और ये सब भी कर रहा हूँ, ठीक है ना।
अब मैंने 2 1 दिन तक वो किया, और जब मैंने फोन पे बात की तो मुझे पता चला। अब ये फिर मैं विचार करूंगा कि अरे ये क्या हो गया, अब 2 3 दिन जो अपन ने की फिर उसका क्या होगा। मेरा प्रश्न ये है कि वो 2 3 दिन जो पता नहीं चला और इसने स्वाध्याय भी की और सब क्रियाएं की, इसको पुण्य लगाया पाप है? बोलो क्या जवाब है? कह रहे नहीं नहीं इसको पाप लग, तो स्वाध्याय करने में पाप है या पूजा आदि करने में पाप है? कि नहीं, उसको उस टाइम तो पुण्य लगा, लेकिन आगे पाप लगेगा। आगे पाप क्यों लग जाएगा भैया? आगे क्या बदल गया उसके? वो तो जयपुर का जयपुर में ही बैठा हुआ है। आगे क्या बदल गया उसके उसका? कि नहीं, भावना बदल गई, तो भावना तो अभी कमजोर हुई ना, तो अभी तो और ज्यादा जरूरी है। अभी तो उसको और ठहराने की, मतलब स्थिर होने की जरूरत है। स्वाध्याय का निषेध क्यों? तुम्हें मंदिर की और कोई क्रिया में कुछ करना हो कर लेना, वो सामाजिक दृष्टि से, लेकिन स्वाध्याय तो बहुत जरूरी है उस समय भी, बल्कि उस समय ज्यादा ही जरूरी है। वो 2 दिन 3 दिन जो स्वाध्याय की, या मान लो जो भी पूजा भी की, मैं तो पूजा का भी कह रहा हूँ, वो उस टाइम पे जो पूजा की उसका पुण्य लगा है पाप? अगर पुण्य लगा तो आगे क्या दिक्कत है? क्योंकि मरण तो हो ही गया था ना, ये जन्म तो हो ही गया था ना, तो जो कंडीशन पहले थी वही कंडीशन अभी है। तो फिर क्या दिक्कत आएगी? वो अगर पहले पुण्य थी तो आगे भी पुण्य होगा। और अगर उसमें वो पाप हो गया तो ऐसा कैसे कह सकते हो? शुभ भाव से तो पुण्य बनता, उसमें पाप कैसे होगा? इसके तो भाव सब अच्छे। बोलते हैं तीसरा सिद्धांत ग्रंथ ग्रंथ को जो नहीं मैं छुए। बता रहा था, वो एक मूलाचार। मूलाचार में सीधे सीधे तो ये विषय नहीं आता, लेकिन उसमें आता है लौकिक जुगुप्सा है पारलौकिक जुगुप्सा करने की, ऐसा आता है। समझ में ही बात? अपन तो सीधा सीधा अर्थ उसका ये निकालते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो अपने मिथ्यात्व से घृणा करो तुम, यहाँ करो जुगुप्सा तो। अपने जो अशुभ भाव है उनसे जुगुप्सा करो। इस शारीरिक जुगुप्सा में क्या धरा है? दूसरी बात, ये जो सूतक पातक आदि हैं, सूतक पातक का तो नाम तक नहीं है वहाँ। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप एक ग्रंथ निकाल करके बताओ मुझे, कुंद कुंद आचार्य देव का, समंत भद्र स्वामी का, उमा स्वामी आचार्य का, पूज्यपाद देव नंदी का, अकलंक देव का, कहीं तो ये वर्णन आता। अगर ऐसी बात होती तो। और हम तो देख रहे हैं कि पुराणों में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं है। क्या कहीं पढ़ा क्या आपने किसी मूल ग्रंथ में, पुराण में, कि उनके यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? जिनके घर में ऐसी दिक्कतें हुई थी, मान लो कोई मर गया या कोई पैदा हुआ, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। ऐसा तो कहीं पढ़ने में नहीं आया कि छोड़ दिया, कहीं पर भी नहीं आया ऐसा। कि किसी किसी स्थान विशेष में, किसी समय विशेष में, कुछ वर्ग विशेष ने ऐसे ऐसे नियम पाबंदी पता नहीं क्या लगा दिया, और लोग बाग उसको बिना बात ढोए जाए, बिना बात ढोए जाए। हाँ, बस इतना ध्यान रखना, विनय की दृष्टि से शारीरिक शुद्धता होनी चाहिए बस। शारीरिक अशुद्धि ना हो तो आप स्वाध्याय करो, पूजा भी करो, कहाँ दिक्कत है उसको? मुझे तो स्वाध्याय का मुख्य है ना, बाकी तो फिर आप आपकी जान। सिद्धांत ग्रंथों को नहीं छुओ कहते हैं। उसके लिए तो काल बताया है। सिद्धांत ग्रंथों का मतलब यह है कि जिसमें गंभीर करणान योग के और सिद्धांत ग्रंथ मुख्य हैं, जैसे धवला जी है, घुमटसार जीव कांड कर्म कांड आदि है, उसके लिए कुछ काल के बारे में बात आती है। उस पर एक बहुत पहले मैंने लेख लिखा था, मतलब जब पढ़ते थे तब लिखा था, गोष्ठी में बोला था। होगा तो कभी वो ग्रुप पर भेजूंगा, है ना। वो उसमें यूं था कि एक तो जैसे सूर्योदय सूर्यास्त का काल है, संक्रांति काल है। संक्रांति माने जैसे जब ये मकर संक्रांति वगैरह होती है, या सूर्य ग्रहण है, ग्रहण वगैरह का काल है, कोई ऋतु विशेष है, उस समय उनको नहीं पढ़ना। उसका कारण यह है, लॉजिकल कारण यह है कि उस समय चित्त अस्थिर रहता है। और सिद्धांत ग्रंथों के लिए सिर्फ शारीरिक शुद्धि अशुद्धि की बात नहीं है, वहां पे चित्त स्थिरता भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ आपके चित्त को स्थिर करने में मदद नहीं करते। सिद्धांत ग्रंथों में तो चित्त स्थिर हो तो आप उनका अभ्यास करो। अध्यात्म और वैराग्य ग्रंथ ऐसे हैं कि ये तो चित्त अस्थिर हो तो भी ये सुन करके स्थिर हो जाएगा, है ना। यूं समझ लो, सिद्धांत ग्रंथ पिता के समान है और अध्यात्म और वैराग्य माँ के समान है। क्या? कि माँ से आप अपने हर तरह की बात कह सकते हो, माँ के सामने तो कैसे भी आप, है ना, कैसे भी रह सकते हो। कैसे भी का मतलब ऐसा नहीं वो अशुद्ध दशा वाली बात नहीं लेना, लेकिन पिता के सामने एक जैसे नियम वाली बात होती है, नियम कायदे की, वो बात वहां पर लगती है कि शारीरिक शुद्धता वहां पर होनी चाहिए। शारीरिक शुद्धता के अलावा चित्त स्थिर होना चाहिए। और वो जो काल वाली बात आई है ना, वो काल का लेना देना सिर्फ चित्त की स्थिरता अस्थिरता से है। कि वो सारे समय ऐसे हैं कि जिस समय चित्त थोड़ा अस्थिर होता है। दूसरी बात, एक तो अस्थिरता का कारण, दूसरा संध्या काल में मना है उनकी। मालूम क्यों? क्योंकि संध्या काल सामायिक का काल।
कि तुम उपयोग को इधर मत लगाओ, उस समय सिद्धांत ग्रंथों में तुम उपयोग को आत्मा में लगाओ। ये वो काल है, संक्रांति काल, व्युत्पात का काल, कोई प्रलय वगैरह आ रही है, उस समय नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? बहुत से लोग सिर्फ विनय से देखते हैं। सिर्फ विनय की बात नहीं है, उस समय आत्मलीनता होनी चाहिए, उस समय आत्मचिंतन होना चाहिए, है ना। इस दृष्टि से वो उसका निषेध है। बाकी सिर्फ वो नियम सिद्धांत ग्रंथों के लिए है, जो अपने अध्यात्म और भावना प्रधान ग्रंथ हैं, है ना, वैराग्य परक ग्रंथ हैं, समय सार ग्रंथ इत्यादि हैं। तो ये सब ग्रंथों का निषेध नहीं है। आया समझ में? एक्चुअली सिद्धांत ग्रंथों में मतलब अभी किन से सुना था याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई विद्वान या कोई विदुषी तो उन्होंने कहा था दहुला जी और नहीं अपना कौन सा मेन है, चरखंडागम और चाय पाहुर, ये ही सिद्धांत ग्रंथ माने जाते हैं। मतलब इन्होंने करना नियुक्त को मना किया था कि गोमट सजूकांड वगैरह जो भी है ना, वो भी पढ़ने के लिए मतलब कोई मना नहीं, जो इस टाइम बीच के टाइम में वगैरह जैसे बात कर रहे हैं। ये तो सही है कि उसमें सामायिक में लगाना चाहिए समय, अगर नहीं लगाते इससे दोष नहीं, मतलब तभी वहाँ वो पढ़ाई करेंगे तो हाँ, वो मैंने कहा था ना, उसके पीछे लॉजिक वही है कि भाई ये समय तुम्हारे सामायिक का है। अब सामायिक नहीं कर रहे हो तो, जैसे बहुत से कहते हैं ना टीवी देख लेंगे जिससे, तो अरे टीवी क्यों देखता है, तू यही पढ़ ले फिर। ऐसा है। तो वहां पे वो विनय और उसकी दृष्टि से है, उसमें मतलब लॉजिकल कारण है, कोई ऐसे कारण नहीं कि बस इस तिथि पे नहीं करना, कि मंगलवार को बाल नहीं कटाना है वैसा नहीं है कारण, ये ग्रहित मिथ्यात्व वाला नहीं है, वो लॉजिकल कारण है उसका। तो भाई ये समय जो है ये तो संध्या समय सामयिक के लिए निश्चित किया गया, तो उस समय सामयिक करो आप, यानी कि आत्मा का चिंतन करो, उसका मनन करो। आप इस समय उपयोग को यहाँ मत लगाओ। और जिस समय, खास चीज ये देखो, स्थिरता बहुत चाहिए उसमें। प्राणान योग है, सिद्धांत ग्रंथ है, इनमें स्थिरता बहुत चाहिए चित्त की। और अधिकांश जो जिन समयों का निषेध किया है, उनमें या तो चित्त की स्थिरता नहीं रह पाती, या वो किसी और कार्य के लिए नियत समय, इस वजह से मना। और कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप वो पढ़ लोगे तो बहुत पाप हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, वो नहीं है बात, ऐसी नहीं है बात। ठीक है। तो ये थोड़ा सूतक पातक के संबंध में भी अपने को समझना चाहिए। एक ही बात ध्यान रखने की है, शारीरिक अशुद्धि का ध्यान रखो। बाकी तो आपको कोई अभ्यास की मना नहीं है कहीं से कहीं तक, है ना। और मैं फिर कहता हूँ, किन्हीं भी मूल ग्रंथों में अपने जो मूल प्रमुख आचार्य हुए हैं बड़े बड़े, उन्होंने कहीं भी सूतक और सूतक पतक के नाम तो मिल सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसी विधि आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। अपने बड़े से बड़े विद्वानों ने भी मना नहीं किया। टोडरमल जी ने उल्लेख किया क्या? सूतक पातक का नाम भले लिया है, एक जगह नाम है, लेकिन ये नहीं करना और ये नहीं करना ऐसा नहीं किया। है समझ? क्योंकि सूतक और पातक का अर्थ तो इतना ही है। सूतक माने कि जहाँ पे कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उस वहां उनको सूतक है, और जो जहाँ पे मरण हुआ यानी कि ये पातक वाला है, बस ऐसा। तो वो तो जन्म और मरण के सूचक शब्द हैं, है ना। उसमें ये बातें कहाँ से ले आए कि ऐसा नहीं करना और मंदिर नहीं जाना और द्रव्य नहीं चढ़ाना और स्वाध्याय नहीं करना? ये बातें फालतू की हैं, इसमें कोई दम नहीं, किसी भी तरह से दम नहीं। होता क्या है, बहुसंख्य समाज का अल्पसंख्य समाज पर असर पड़ता है, सीधा सा। तो वो क्या कहें अपन, जिनकी संख्या ज्यादा है उन्हीं के नियम कायदे ये लोग अपनाने लग जाते हैं। समस्या यूं है ना कि खुद के ग्रंथों को तो पढ़ा नहीं, और जैसा समाज में देखा वैसा ही अपने यहाँ पे अपनाने लगे। ऐसी मूर्खता होने लग गई, जैसे डंडियां लेकर के और खेलने लग गए अपने यहाँ पे दोस्त, हैं? दूसरों को देख आश्चर्य और क्या कहें गुस्सा तो इस बात पे आता है कि अपनी पढ़े लिखे साथी और थोड़े जो उपदेशक हो गए हैं, वो लोग भी क्या कहने लगते हैं, देखो भरतेश वैभव में लिखा है एकम से लेके नवमी तक भरत जी ने ये दिग्विजय की यात्रा की। अरे तो दिग्विजय के लिए निकले, इसमें कौन सा धर्म का काम हो गया? एक बात, और उन्होंने कौन सी डंडियां उठा करके खेल ली? हैं? भरत जी अगर एकम से नवमी तक उन्होंने वो कार्य किया भी सही, तो एक तिथि की बात है। कल से तो आप कह दोगे वो क्या बोलते हैं, निर्वाण कांड। निर्वाण कांड का जो पाठ है वो अश्विन सुदी दशमी सुविशाल है, भैया वंदन करहु त्रिकाल, भैया भगवती दास जी ने लिखा ना, जय निर्वाण कांड गुणमाल। तो कि ये तो विशेष दिन है, विजयदशमी भी इसीलिए मनाते हैं। अरे इसलिए मना रहे गए, वो दोनों चीजें अलग अलग है, वो एक ही दिन पर वो काम हो गया, उससे क्या हो गया ये तो बताओ। कि वो एकम से नवमी तक, और नवमी तक ही गए थे क्या? उनकी तो यात्रा बहुत लंबी चली, कोई 9 दिन में थोड़ी ना दिग्विजय हो गया था उनका। ये बहुत लंबा समय लगा था उसमें। आया समझ? और उसमें ये पहली बात तो वो कोई धार्मिक कार्य नहीं, वो कोई धार्मिक कार्य नहीं। रावण की पता है जन्म तिथियां वगैरह सब दे रखी पद्म पुराण में, रावण की जन्म तिथि भी है।
और उसकी शायद मरण की भी है कि कब मरा था, ये सब भी है, राम जी की तो नहीं दे रहे। अब वो तिथियों को देख करके क्या कुछ मनाने लग जाओगे क्या? 60,000 वर्ष तो युद्ध काल में बिता, बताओ। तो क्या दम है उसमें कि अश्विन सुदी एकम से अश्विन सुदी नवमी वो भी गए वो भी गए? पहली बात तो वो ग्रंथ कौन सा है? तो साहब भरतेश वैभव में लिखा, भरतेश वैभव को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं कहा जाता, एक बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, तुमको वही दिखा वहां पे भरत जी की रानियों का वर्णन जो आया वहां पे, कि कैसी बिल्कुल आर्यिकाओं की तरह रहती थी, अष्टानी का पर्व में, वो नजर नहीं आ रहा है। इसको डांडिया नजर आ रहा, और वो रानियों ने क्या डांडिया खेला था? या वो भरत जी डांडिया खेलने गए थे? क्या करने गए थे वो? युद्ध के लिए गए थे, अशुभ कार्य के लिए गए थे। इसमें क्या दम है? ऐसे तर्क कहाँ स्टैंड करते हैं बताओ? उनकी क्या क्या दम है उन तर्कों में? मुझे बहुत दुख होता है, अपने ही कहलाने वाले बड़े बड़े विद्वान इस तरह की बातें निकाल के लाते हैं, जो कि देखो ये लिखा है यहाँ पे, ये भरतेश विभव में ऐसा लिखा है, ये लिखा है। अरे तुम सिद्ध क्या करना चाह रहे हो ये तो बताओ। धर्म के दो ही मुख्य सहारे हैं, वीतरागता और अहिंसा। जिससे इनका पोषण हो वही बात स्वीकार करने लायक है। जिससे अहिंसा और वीतरागता का पोषण नहीं होता वो सारी बात उड़ा देने लायक है। उसमें से कुछ भी ग्रहण करने लायक नहीं है। समझ में आई बात? वो शुक्र की नियत तो विष्ठा पर ही होती है। उसको दिखेगा तो ये दिखेगा, देखो ये तिथि मिल गई। अरे उस तिथि में ये लिखा हुआ है क्या कि तुम डांडिया खेलो, या उस तिथि में ये लिखा है कि उन्होंने ऐसी ऐसी भक्ति करी भगवान की? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा। तो तुमको खुद के नाच गान का पोषण करने के लिए काम करना। टोडरमल जी ने पूरा एक पेज लिखा है विषय कषाय के पोषण के लिए, कैसे ये जीव करता है। शायद मेरे ख्याल से 240 होगा या 216 होगा, संख्या भूल गया मैं। नोट कर रखा है मैंने। इसको धर्म के नाम पे भी अपने विषयों का पोषण चाहिए, इसको नाच गान चाहिए। और आज उस बहाने जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। आया समझ में? तो वो बिल्कुल अपनाने लायक नहीं है। वो बिल्कुल विपरीत क्रिया है ना। ऐसा शौक नहीं रखना, और अपना कोई हो, अपनी बहन बेटियां हो तो उनको जरूर समझा देना, ये पागलपन में मत लगो भैया। दुख तो वहां होता है जब अपने ही लोग बिल्कुल अपने ही, उनको समझ में नहीं आती बात। अब ये उसमें क्या हो गया? उसमें क्या हो गया कि तूने आज तक सम्यक दर्शन के लिए तो कोशिश की नहीं। उसमें क्या हो गया? तेरा सम्यक तो लुटता है वहां पर, क्योंकि तू ग्रहित मिथ्यात्व का अनुमोदन करता है वहां पर। तुझे धर्म के नाम पे और कोई क्रिया तो सूझ नहीं रही है, और जिसमें मनोरंजन हो रहा है वहां जाता है तो तेरी रुचि नजर आ जाती। अरे स्वाध्यायी होकर के, मोक्ष मार्गी होकर के तो संसारी जीवों से विपरीत प्रवृत्ति चाहिए, विपरीत प्रवृत्ति चाहिए। और तू नाच गान में धर्म बता रहा है, उसमें फिर ऐसे कुतर्क कर रहा है धर्म को, वो ग्रंथों को वो निकाल के ला रहा है। इस तिथि में ये गए, उस तिथि में गए जो क्या करे? आज मालूम क्या हुआ था? अब जाने कितनी घटनाएं हुई थी आज। अब किनको किनको उनका वो सामंजस्य किससे बिठाया? हर दिन कुछ ना कुछ घटना हुई है इतिहास में। हर साल कुछ ना कुछ, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हुआ है। कहाँ पे क्या करे? जिन चीजों का कोई प्रमाण भी नहीं, और प्रमाण प्रमाण से क्या फर्क पड़ता है? मूल चीज है क्या उससे वीतरागता और अहिंसा का यानी धर्म का पोषण हो रहा है? कि जब नहीं हो रहा है तो तू क्यों इस पागलपन में लगा हुआ है? ये अपने को समझना चाहिए। मतलब ये बहुत दुख की बात है, धर्म को गड्ढे में डालने जैसी बात है। अपन कहते हैं ना पंचम काल है, धर्म तो घटता जा रहा। कैसे घटता जा रहा? तुम घटा रहे हो धर्म, तेरी हरकतों से घट रहा है धर्म। तेरी इन हरकतों से और ऐसे ऐसे कुतर्कों से धर्म घट रहा है, रसातल में जा रहा है। समझ में आई बात? इसलिए अपने को तो सतर्क रहना चाहिए। और सीधा सा है, वीतरागता और अहिंसा का पोषण ही जैन दर्शन करता है, इसके अलावा अन्य किसी बात का पोषण नहीं करता। वो समझ करके अपने को आगे बढ़ना चाहिए। अपने जो परिवारजन हैं, अपने प्रियजन हैं, उनको भी समझाना चाहिए। ये थोड़ी बहुत चर्चा है अपन ने की। सामान्य कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो देख ले, मैं एक आध मिनट का, नहीं तो समाप्त करते हैं। हाँ, एक विचार और आया था मुझे, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे कहा सुबह की स्वाध्याय के लिए, है ना, कि वो बंद नहीं रखनी चाहिए, बहुत से लोगों ने कहा है। तो फिर लगा कि ठीक है अपन, मेरा विचार हुआ, इष्टोपदेश का एक विचार हुआ है मेरा। आप लोगों को कोई और विचार हो तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन इष्टोपदेश क्योंकि अपने मोक्षों प्रकाशक के वर्तमान विषय से मिलती हुई चीजें भी आ रही हैं उसमें। मेरा ऐसा कहना था कि जैसे आप पेपर दे रहे हैं अभी, तो हम हाँ सुबह का वो समय उसमें डाल रहे हैं कि मतलब पढ़ने में, क्योंकि चैप्टर्स भी बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं है अच्छे से समझ हाँ लेके हाँ हाँ पेपर सॉल्व करेंगे।
तो उसमें हाँ अच्छे से हो सके मतलब इसका ही एक बार और स्वाध्याय हो जाएगा हमारा, उसके बाद मतलब पेपर के बाद फिर ये तो ऐसे चालू हाँ, करेंगे तो वैसा भी कर ठीक है, सकते। वैसा देख लेंगे थोड़ा, है ना। बाकी जैसा सबका विचार हो फिर उस हिसाब से देखेंगे, नहीं तो। तो अभी तो खैर इस हफ्ते तो नहीं, तो अगर करेंगे तो अगले हफ्ते से देखेंगे, है ना। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और पेपर तो मेरे ख्याल से सभी भर रहे होंगे, वो मोक्षमा प्रकाशक का पहला तो बहुत सरल था। जिनको पहला देख करके ऐसा लगा हो कि सरल हो या ऐसा ही होगा, आगे धीरे धीरे, मैंने पहले भी कहा, आगे आगे और गंभीर होता जाए, पैटर्न बढ़ता जाए। सरल तो नहीं था, उसमें कई तो मतलब मैंने भरे उनको तो वो पांच छह गलत हो गए। अच्छा। हाँ मतलब मुझे लगा ये तो मैचिंग ही नहीं हो रही जो बाकी बचे थे, तो फिर उनको मैंने रिवाइज किया, तो फिर हाँ, पढ़ा फिर फिर समझ मैंने। में आ गया। हाँ क्योंकि कई उसमें मतलब ऐसे थे कि एक के दो दो तीन तीन आंसर निकल रहे थे। हाँ, वो हाँ इसीलिए जान करके बुद्धिपूर्वक ऐसे प्रश्न बनाए थे। वो हाँ, ऐसे ही नहीं बन गए थे वो प्रश्न पत्र, उस टाइम पर ऐसी चीजें होती थी तो बना लेते थे। तो इसमें ही फिट हो रहा इसीलिए है, इसमें ही फिट हो पैटर्न सरल है, ऐसे। पैटर्न सबके सरल है। लेकिन वो करने में आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने शुरू में इसीलिए कहा था, पढ़े बिना अगर करने जाओगे तो कठिन पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा पहले। उन उन पेपरों को बनाने का उद्देश्य यही था कि इस बहाने पढ़े लोग। शुरू में तो जब हमने ये कंडक्ट किया था तब तो इनाम इनाम भी रखे थे, उस टाइम तो इनाम भी रखे थे। एक प्रश्न के दो दो तीन तीन उत्तर लग रहे थे। हाँ लगेंगे, लेकिन आखिर में वो निकलेगा एक ही। हाँ नहीं एक ही था नहीं, हाँ, मेरा ये नहीं ये कहना मैंने मतलब उस तरह का कंफ्यूजन नहीं डाला है, जैसे बहुत से बार अभी भरते हैं ना पेपर, उनमें वो एक ही कि ये उत्तर भी सही है, ये उत्तर भी सही है, तो ये तो चेक करने वाले के ऊपर निर्भर करेगा, ऐसा नहीं है उसके अंदर। ऐसा नहीं था, तो मतलब वो बगैर आपको पढ़े। लगेगा कि इसका ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, लेकिन वो हाँ वो आखिर में उत्तर वही निकलेगा सही। हाँ वो सिद्ध भगवान के लोकाग्र भाग वगैरह का था ना, तो वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। चलिए, है ना, तो करिएगा आप सब, उसमें बहुत अच्छा अभ्यास होगा उनका, क्योंकि रिस्पॉन्स पहले भी काफी अच्छा मिला था हम लोगों को, पहले भी जब भी करा था, क्योंकि लोगों को अलग ही ढंग के लगते हैं पेपर। बनने थे सो बन गए, उसमें तो कुछ भी अपना है नहीं, लेकिन हो बड़े गया, वो अच्छे बने हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है अच्छे बने। बड़े अध्याय के आप दो बार में करें तो ठीक रहेगा। अभी दूसरा तो अध्याय छोटा है खैर, जो बड़ा अध्याय हो वो। 7वें के 2 हिस्से में करे हैं, बाकी सबके एक एक में है। वो 10 दिन के हिसाब से 10 बनाए थे। हाँ, ये 10 लक्षण की बात है, 10 लक्षण में ही तो बनाए थे शायद, 9 या 10 में, 10 लक्षण में बनाए थे। तो ये तो, पांचवे के भी करेंगे क्या? नहीं 5वें का तो एक ही है, 5वें में इतना नहीं, एक ही है। पांचवे का तो थोड़ा सा क्लिष्ट नहीं है वो थोड़ा इजी सा। रहेगा, वो कठिन नहीं है। 5वें का इजी। चलिए, समाप्त करते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। उसमें यूं नहीं कि बहुत गहरे से पढ़ना पड़े, पर पढ़ना जरूर पड़े। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग वो करें और अभ्यास करें, ये उनकी सफलता है तभी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हंसो। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह उपकार है, इसके लिए वंदना शतबार है, वंदना शतबार।